हेलो दोस्तों, अभी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्टिविटी लॉन्चर के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो उसमें लोगों ने पूछा कि उससे काफ़ी हद तक जो है उनके एंड्रॉयड टीवी की स्पीड जो है इंप्रूव हुई है। तो कुछ ऐसी टेक्निक बताइए जिससे पूरे एंड्रॉयड टीवी की स्पीड जो है एकदम से बूस्ट हो जाए। दोस्तों, अगर आपका टीवी भी काफ़ी लैग करता है या आपके एंड्रॉयड टीवी में काफ़ी दिक्कत है, स्लो रहता है, और अगर आज आपका टीवी फास्ट चल रहा है प्रॉपर तरीके से, चाहे भले ही आपने नया परचेज किया हो, लेकिन 1 या 2 साल बाद वो टीवी आपका स्लो हो जाएगा। कि जैसे जैसे हम टाइम टू टाइम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते जाते हैं तो हमारी जो रैम है वो फुल हो जाती है एक तरह से। और मैक्सिमम टीवी में 1 या 2 GB देते हैं, उससे ज़्यादा रैम अभी तक किसी भी टीवी में नहीं दे रहे। तो जिस वजह से दिक्कत क्या आती है कि आपका जो टीवी है काफ़ी स्लो हो जाता है और जो प्रोसेसर है वो भी इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। ठीक है, तो प्रोसेसर का भी इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है एंड्रॉयड टीवी में खास तौर पे। तो आज हम आपको इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से जानकारी देने वाले हैं कि आप एंड्रॉयड टीवी की स्पीड को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं एक तरह से। और इस सेटिंग को आप जैसे ही करेंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका जो टीवी की स्पीड है काफी इंप्रूव हो जाएगी, और इतनी इंप्रूव हो जाएगी बहुत ही फास्ट आपका जो टीवी है वो वर्क करेगा। चलिए इस वीडियो में हम आपके एंड्रॉयड टीवी की स्पीड को इंप्रूव करना बताते हैं कि किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली सेटिंग हम बताएंगे जिसको आप जैसे ही करेंगे आपके टीवी की स्पीड काफी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप जाएंगे अपने टीवी के सेटिंग में। सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे डिवाइस प्रेफरेंस पे, इस पे आप ओके प्रेस करेंगे। डिवाइस प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आप अबाउट पे जाएंगे, अबाउट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे जाएंगे एंड्रॉयड टीवी ओएस बिल्ड। ठीक है, यहाँ पर आप 7 बार क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यू आर नाउ अ डेवलपर। ठीक है, इस तरीके का आपको एक पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद आप बैक प्रेस करेंगे और नीचे नीचे जाएंगे। ठीक है, आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन, आप इस पे ओके प्रेस करेंगे। अब डेवलपर ऑप्शन ओपन होने के बाद आप नीचे नीचे फिर से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर ड्राइंग के अंदर आपको एक सेक्शन मिलेगी एनिमेशन से रिलेटेड। ठीक, आपकी जो टीवी की एनिमेशन है उसकी वजह से काफी जो रैम है वो यूज होती है हमारे एंड्रॉयड टीवी की। तो सबसे पहले हम विंडो एनिमेशन में जाएंगे। इसकी स्पीड को 1x की जगह आप कोशिश करें एनिमेशन ऑफ कर दें। जिनकी ज्यादा दिक्कत है स्पीड की वो सीधा एनिमेशन ऑफ ही कर दें, और जिनके टीवी में आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस है, आपको थोड़ी बहुत और इंप्रूव करनी है, तो वो एनिमेशन स्केल 0.5x पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो हम अपने टीवी की 5x पे क्लिक कर देते हैं। तो एक जैसी आपने स्पीड कर देनी है तीनों में। ठीक है, तीनों एनिमेशनों को सेट करने के बाद आप नीचे नीचे फिर से स्क्रॉल करेंगे। होता क्या है, जब हम कोई एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, सपोज करते हैं हमने यूट्यूब ओपन कर ली, उसके बाद हमने हॉटस्टार चला ली, उसके बाद हम चले गए जियो सिनेमा में। अब दिक्कत क्या है, वो बैकग्राउंड में काफी एप्लीकेशन चलती रहती है। वैसे तो बैकग्राउंड ऐप करके ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कि जितने भी आपके टीवी की बैकग्राउंड एप्लीकेशन है उनको हटा सकते हैं, लेकिन वो आपको बार बार उस एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, तो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो उसी की जगह आपको सेम डेवलपर ऑप्शन में बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट करके एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस पे आपने ओके प्रेस करनी है। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम 10 एप्लीकेशनों को ओपन करेंगे तो 9 बैकग्राउंड में चलेगी और एक जिसको हम देख रहे होंगे एट अ टाइम। एक्चुअल में क्या है कि 9 चीजें या 9 एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड में वर्क कर रही है, जिस वजह से आपकी जो रैम है वो भी यूज हो रही है और आपका जो टीवी है वो लोड लेने में काफी टाइम लेता है। ठीक है, तो इसकी जगह आपने सेलेक्ट कर देना है नो बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ये उन्हीं लोगों को करना है जिनकी ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, उससे क्या होगा, एक भी बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं चलेगा, एट अ टाइम एक ही एप्लीकेशन चलेगी। अगर आप यूट्यूब खोलेंगे तो सिर्फ यूट्यूब चलेगी। ठीक है, उसके अलावा बैकग्राउंड में कुछ कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके टीवी में ज्यादा दिक्कत नहीं है सेम, तो आप क्या कर सकते हैं, एट मोस्ट 2 प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने YouTube खोला है, उसके अलावा 2 जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चल सकती है। ठीक है, आपने खुद परमिशन दिया है यहाँ पे एट मोस्ट 2 प्रोसेसेस। तो जिनको ज्यादा दिक्कत है वो सीधा नो बैकग्राउंड प्रोसेसेस पे कर दें, और बाकी लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा एट मोस्ट 2 प्रोसेसेस पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो आपने जैसे इसको सिलेक्ट कर दिया, अब आप यकीन नहीं मानेंगे आपकी जो टीवी की स्पीड है काफी हद तक फास्ट हो चुकी होगी। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये देख सकते हैं, हम कहीं भी जाएंगे, हमारा टीवी तो वैसे ही फास्ट है, लेकिन आपके टीवी में ये इंप्रूव करने को मिल जाएगा। अब हमारा फास्ट क्यों है मैं बता दूंगा बाद में। अभी हमने खुद अपने टीवी की सेटिंग चेंज की है आपको बताने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफी तेजी से हमारा टीवी चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सेटिंग से काफी इंप्रूव हो जाएगा आपके टीवी की परफॉर्मेंस। उसके बाद एक और सेटिंग हम आपको बता देते हैं, तीसरी सेटिंग। तो सेटिंग पे जाएंगे आप। सेटिंग में जाने के बाद सेम डिवाइस प्रेफरेंस पे जाएंगे। ठीक है, अब डिवाइस प्रेफरेंस में आप नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे। डेवलपर ऑप्शन के बाद आपको एक और ऑप्शन आएगा यूसेज एंड डायग्नोसिस। ठीक है, हाँ, आपने इस पे ओके कर देना है। जब आप टीवी परचेज करते हैं तो ये मैक्सिमम ऑन रहता है, तो आपने इसको ऑफ कर देना है। इससे क्या होता है, जितना भी आपका टीवी लैग करता है या क्रैश करती है कोई भी एप्लीकेशन, तो वो जो डाटा है वो गूगल को ट्रांसफर होता रहता है। तो ये जो चीज है वो बैकग्राउंड में चलती रहती है, तो ये काफी ज्यादा जो है आपका डाटा भी कंज्यूम करता है और बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चलता भी रहता है। ठीक है, तो आपने इसको हमेशा ऑफ रखना है।
जिस तरीके से हमने रखा। और ये सेटिंग करने के बाद आपको और ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है आपके टीवी की वो नज़र आएगी। ठीक है, अब ये सेटिंग करने के बाद हम आपको फोर्थ सेटिंग बता देते हैं। उसमें आप इसी पे ही डिवाइस प्रेफरेंस के अंदर ही अबाउट पे जाएंगे, ओके प्रेस करेंगे। सबसे ऊपर आ रहा है सिस्टम अपडेट, इस पे ओके प्रेस करेंगे। अभी आप देखेंगे योर सिस्टम इज अप टू डेट। जो टीवी है उसमें नई नई अपग्रेड आती है, तो नई अपग्रेड से क्या होता है, आपका जो टीवी की परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होती है। तो इसको आपने हमेशा अप टू डेट रखना है। हमारे केस में क्या है कि ऑलरेडी जो हमारा टीवी है वो अपडेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने टीवी के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। इससे भी मैक्सिमम जो इशू है वो लोगों का रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम आपको 5th नंबर की सेटिंग बताएंगे, तो उसके लिए आप सेम सेटिंग पे जाएंगे। उसके बाद अब आप जाएंगे ऐप्स की सेक्शन में। ठीक है, ऐप्स की सेक्शन में जाने के बाद आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंट ओपन ऐप। ठीक है, तो आपने सी ऑल ऐप्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे इंस्टॉल्ड ऐप्स की सेक्शन आएगी। अब तो इसमें आपने मैक्सिमम एप्लीकेशन के कैशे डिलीट करने हैं जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे एडगार्ड एप्लीकेशन है तो इसके आपने नीचे जाना है और क्लियर कैशे पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं जहाँ पे 2 MB का डाटा था अब वो सिर्फ 20 KB रह गया। ठीक है, एप्टॉइड एप्लीकेशन है, इसका आप देखेंगे क्लियर कैसे 168 KB है, कम ही है भले ही। ओके प्रेस करेंगे तो 16 KB हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हर एक एप्लीकेशन में जाना है और उनके क्लियर कैशे करने। अभी आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के 22 MB क्लियर कैशे करने को है। ठीक है, तो हम जैसे इस पे ओके करेंगे अब सीधा 22 MB का डाटा जो है एक तरह से क्लियर हो गया, 20 KB रह गया। ठीक है, इस तरीके से जो एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज करते हैं उन सबके आपने इस तरीके से 1 by 1 करके क्लियर कैशे करना है। इसी में ही हम आपको नंबर 6 स्टेप बता देते हैं। उसमें क्या रहेगा, जो एप्लीकेशन आप यूज नहीं करते उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं एडगार्ड एप्लीकेशन जो है हम काफी कम यूज करते हैं तो हम इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, जितनी भी आपकी अननेसेसरी एप्लीकेशन है जिनको आप यूज नहीं करते उनको सीधा ही अनइंस्टॉल कर दें। जैसे टीवी मेट एप्लीकेशन है, मान लो इसको हम यूज नहीं करते तो अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो जितनी भी आपकी फालतू की एप्लीकेशन है या ऐसी एप्लीकेशन है जो आप यूज नहीं करते या कभी कभार करते हैं तो उनको आप अनइंस्टॉल कर दें। उससे भी आपकी टीवी की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी। ये स्टेप करने के बाद अब हम आपको 7th स्टेप बताते हैं। उसमें क्या रहेगा कि बहुत सारी आपकी ऐसी एप्लीकेशन होगी जो एक्चुअल में अनइंस्टॉल नहीं होगी, तो वो एक तरह से सर्विस एप्लीकेशन रहती है, उनको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। ठीक है, वो डिलीट नहीं होगी। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं गूगल प्ले गेम्स है, इस एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर हम काफी कम जो गेम्स है उनको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले अनइंस्टॉल अपडेट्स पे क्लिक करना है, आपने ओके प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आपके जो डाटा है वो और कैशे है वो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको डिसेबल करना है। ठीक है, इनको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये सर्विस एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपने इसको डिसेबल करना है। ठीक है, डिसेबल पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। तो जितनी भी आपकी सर्विस एप्लीकेशन है उन सबको आपने डिसेबल कर देना है। ठीक है, जैसे हमने इसको किया। इसके अलावा आपको दिखा देते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अभी हमारे पास नेटफ्लिक्स की जो सब्सक्रिप्शन है वो खत्म हो चुकी है, तो अभी हमें इस एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट हमारे टीवी में है, तो इसकी भी सेम हम अनइंस्टॉल अपडेट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, हम डिसेबल पे ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं वो हट गई है। और अब हमने एप्लीकेशन को ये डिसेबल कर दिया है तो आप इसका क्लियर डाटा भी कर सकते हैं बाद में। तो जिस तरीके से ये जो डाटा इसने जो भी कंज्यूम किया होगा वो भी यहाँ से हट जाएगा। और आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आपकी यहाँ से भी हट जाएगी और यहाँ से भी हट जाएगी, वो बाद में दिखा देंगे हम आपको कहाँ पे जाएगी। अब Amazon प्राइम एप्लीकेशन है, सेम इसको भी हम डिसेबल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्लियर डाटा करेंगे, तो जितना भी इसने डाटा कंज्यूम किया होगा अब तक वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वो जो एप्लीकेशन है ये भी यहाँ से हट जाएगी, आप देख सकते हैं। अब ये जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी आपको इंस्टॉल्ड ऐप की जगह नीचे दिखाई देगी डिसेबल्ड ऐप्स के अंदर। आप देख सकते हैं इतनी सारी एप्लीकेशनों को हमने अभी डिसेबल कर लिया है जो कि एक्चुअल में प्री इंस्टॉल्ड रहती है, लेकिन हमें इनकी यूज जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे गूगल मूवी हो गई। ठीक है, तो बहुत सारी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन आपको इस तरीके से डिसेबल करने को मिल जाएगी। अगर आपको फ्यूचर में इन सर्विस को दोबारा से अनेबल करने की जरूरत रहेगी तो जैसे आप नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, इसको दोबारा से अनेबल पे क्लिक कर देंगे तो ये एप्लीकेशन जो है आपकी डिसेबल से हटके ऊपर अनेबल में चली जाएगी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में चलेगी। तो इस तरीके से आप इनको मूव कर सकते हैं बाद में। और अगर हम नंबर 8 सेटिंग की बात करते हैं तो उसके लिए आप सेम सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद डिवाइस प्रेफरेंस पे जाएंगे। उसके बाद पहले हमने आपको क्या बताया था कि क्लियर कैशे को आप एक एक एप्लीकेशन में जाके कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, डिवाइस प्रेफरेंस के अंदर स्टोरेज के ऑप्शन में जाना है। अब दिक्कत क्या होती है कि हमारा जो स्टोरेज है, हमारे टीवी का स्टोरेज, उसमें अननेसेसरी फाइल्स वगैरह होती है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेक्शन वाइज है आपका यहाँ पर डाटा शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कैश डाटा, ऐसा डाटा है जिसको आप कैश कर सकते हैं। तो इस पे आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे, ठीक है, जितना भी जो कैशे वाला डाटा है वो यहाँ से हट जाएगा। अभी आप देख सकते हैं जैसे ही हमने उसको क्लियर किया कैशे को,
वो एकदम से कम हो गई यहाँ पे स्टोरेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे धीरे धीरे कम कर सकते हैं। एप्लीकेशन का डाटा था वो 2 GB ही रह गया, और अवेलेबल जो डाटा है मतलब जो खाली स्टोरेज है वो 2.2 GB रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो इंटरनल स्टोरेज को अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाके 1 by 1 करके जो है सेट कर सकते हैं। जैसे आप फाइल मैनेजर में जाएंगे, कोई सा भी फाइल मैनेजर डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर आपकी डाउनलोड की फाइल में जाके जितनी भी एप्लीकेशन है उनको आप अननेसेसरी फोल्डर वगैरह है उनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इससे वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नंबर 9 सेटिंग की बात करें तो उसके लिए आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में, ओके प्रेस करेंगे। आपने करना क्या होता है, मैक्सिमम जितनी भी एप्लीकेशन होती है हमारी वो अपने आप ही ऑटो अपडेट्स होती रहती है, तो आपने ऑटो अपडेट्स को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो आप अकाउंट में जाएंगे, उसके बाद आप नीचे नीचे करके सेटिंग्स के सेक्शन में जाएंगे, ऑटो अपडेट्स ऐप यहाँ पर शो कर रहा है, ओके प्रेस करेंगे। आपके टीवी में मैक्सिमम लोगों का रहेगा ऑटो अपडेट्स ऐप एट एनी टाइम। इस पे मैक्सिमम लोगों का जो टीवी है वो चेक होगा। आपने इसको कर देना है डोंट ऑटो अपडेट एप्स, ठीक है। इससे क्या होगा, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है वो ऑटो अपडेट नहीं होगी, ठीक है। में अगर किसी एप्लीकेशन में अपडेट भी आती है तो खुद आप मैनुअली जाके मैनेज ऐप्स के अंदर जाएंगे, अपडेट्स के अंदर जाएंगे, इनको हम मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम हॉटस्टार के अंदर गए और अपडेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है आपने इस ऑटो अपडेट्स की सेटिंग को बंद रखना है। ये सेटिंग करने के बाद हम आपको 10वें नंबर की सेटिंग बता देते हैं। वो बहुत ही सिंपल है। मैक्सिमम जो स्मार्ट टीवी है आजकल या एंड्रॉइड टीवी है उसमें स्क्रीन ऑफ होती है, आपका टीवी ऑफ नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है अपने टीवी को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। तो कोशिश करा करें दिन में एक बार कम से कम, या टीवी को रिस्टार्ट करें या प्रॉपर तरीके से ऑफ करें। इससे होता क्या है, आपकी जो मेमोरी है वो क्लियर आउट हो जाती है, और जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही होती है वो लोग सारी की सारी क्लोज हो जाती है, ठीक है। एक सिस्टम होता है पर्टिकुलर बूटिंग के दौरान, तो उस टाइम जो आपकी सिस्टम एप्लीकेशन है या जितना भी आपका टीवी में जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती है वो सिस्टमेटिकली वर्क करने लग जाती है। तो उससे भी आपकी मैक्सिमम जो टीवी का इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो आपने अपने टीवी को हमेशा कोशिश करना है कि या तो इसको ऑफ कर दिया करें दिन में एक बार, या रिस्टार्ट कर दिया करें, ठीक है। अब अगर हम नंबर 11 की बात करते हैं सेटिंग की, तो उसमें क्या है, हमने आपके ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि आपका ये जो थीम है, आपको पता होगा इस थीम में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन शो करता है आपका जो गूगल टीवी है, जिस वजह से क्या होता है आप देख सकते हैं ये फालतू की सजेशन हमें शो करता है। और हमारा जो टीवी है वो काफ़ी लैग करता है, या जिनका इंटरनेट कम है फिर तो उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो आपका ये जो थीम का लेआउट है इसी को आप बदल दें, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2 मेथड हम बताएंगे। पहला तो प्रोजेक्टिविटी लॉन्चर, आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जिनको इसके बारे में नहीं मालूम, इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि ये जो लॉन्चर है काफ़ी क्लीन होता है और काफ़ी फास्ट वर्क करता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। पहला स्टेप तो ये था कि आप अपने जो थीम है आपके एंड्रॉइड टीवी की उसी को बदल दें। दूसरा ऑप्शन है आपकी ये वाली जो थीम है जो एंड्रॉइड टीवी की फिक्स है, आप इसी को ही कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे ऐप्स में। ऐप्स पे जाने के बाद आप जाएंगे सी ऑल ऐप्स, इस पे ओके प्रेस कर देंगे। अब आप इंस्टॉल्ड ऐप्स की जगह नीचे नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, ये शो सिस्टम ऐप, ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि जो एंड्रॉइड होम है हमारा वो सिस्टम एप्लीकेशन रहती है, तो इसके अंदर हम एंड्रॉइड होम ढूंढेंगे। तो आप देख सकते हैं एंड्रॉइड टीवी होम, इस पे ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये एप्लीकेशन जो है अपडेट्स आ चुकी है, जिस वजह से इस तरीके का जो ये लेआउट है हमें इसका दिखता है। हम क्या करेंगे, अनइंस्टॉल अपडेट्स पे क्लिक कर देंगे, जिस वजह से क्या होगा, अब ये जो पुराना वर्जन है एंड्रॉइड टीवी होम का वो हमें शो होगा, और वो काफ़ी क्लीन इंटरफेस होता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया हमारा जो बिल्कुल इंटरफेस है वो बिल्कुल क्लीन आ रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, सिर्फ 2 ही सेक्शन आ रही है, ऐप्स की सेक्शन। इसके अंदर भी हम चाहे जिस एप्लीकेशन को ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड टू फेवरेट में जाएंगे, ठीक है, जो भी हम देखना चाहते हैं, जैसे सपोज करते हैं हॉटस्टार हमें चाहिए तो हॉटस्टार को ले जाएंगे, और इसको मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही क्लीन इंटरफेस है, और आप देख सकते हैं ना किसी टाइप की कोई ऐड दिख रही है, और जो एप्लीकेशन हम सेट करना चाहते हैं वही दिखेगी। अगर हम ये प्ले नेक्स्ट वाली टैब को भी हटाना चाहते हैं तो आप इसके लिए नीचे देखेंगे कस्टमाइज चैनल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से हटा सकते हैं इसको। अभी प्ले नेक्स्ट की अनेबल है, हम इसको ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हैं वो भी हमारी यहाँ से गायब हो चुकी है, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, एप्लीकेशन। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं उनको अनेबल कर सकते हैं, और उनकी रिकमेंडेशन आपको दिखाई देगी। इसके अलावा बिल्कुल क्लीन इंटरफेस रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सोच सकते हैं आप कितनी फास्ट ये लोड होगा। तो अभी आपको दिखाने के लिए हमने नेटफ्लिक्स की जो रिकमेंडेशन है उसको अनेबल कर दिया। आप जिन भी चीज़ों की रिकमेंडेशन चाहते हैं उस तरीके से आप अपने आप को शो कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो सिंपल लेआउट भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने आपको टोटल 11 से 12 जो सेटिंग है वो बता दी है। अगर ये सारी की सारी सेटिंग आप कर देते हैं तो इन्हीं से आपका जो टीवी है वो रॉकेट की तरह वर्क करेगा।
लेकिन फिर भी बाई चांस आपके टीवी में फिर भी दिक्कत आ रही होगी माड़ी मोटी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक लास्ट सेटिंग आपको बता देते हैं। तो आप सेटिंग में जाएंगे, डिवाइस प्रेफरेंस के अंदर जाएंगे, ओके प्रेस करेंगे, नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे और सबसे एंड में देखेंगे आप फैक्ट्री रीसेट, इस पे ओके प्रेस करेंगे। अब इसको आपने ध्यान रखना है, जब आप ये सेटिंग करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जितना भी डाटा है या फाइल है या एप्लीकेशन है वो सारी की सारी टीवी से रिमूव हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले बैकअप ले सकते हैं। जिन जिन एप्लीकेशन का आपके पास आईडी पासवर्ड वगैरह है उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है आपके टीवी में उसको आप बैकअप ले सकते हैं पहले, उसके बाद ही ये फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो टीवी है बिल्कुल नए जैसा बन जाएगा और आपकी जितनी भी अपडेट्स वगैरह है वो बिल्कुल फ्रेश टीवी की तरह हो जाएगी। पहले आप उन सबको ट्राई करें, फिर अगर वो ना चले, कोई भी ना चले या आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो ये अल्टीमेट लास्ट में आपको रहेगा प्रोसेस, तो आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने आपके टीवी को फास्ट करने के लिए इतने सारे स्टेप्स बताए। तो ये सेटिंग करने के बाद डेफिनेटली आपकी टीवी की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये सारी सेटिंग करने के बाद फिर भी अगर आपकी टीवी की सेटिंग इंप्रूव ना हो तो उसके लिए तो फिर हम आपको यही रिकमेंड करेंगे अपनी तरफ से कि आप सैमसंग का, एलजी या सोनी का टीवी परचेज कर सकते हैं। आपके टीवी की स्पीड पे कितना इंप्रूवमेंट हुआ आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा जिन जिन यूजर को मालूम है, हमारे पास टेलीग्राम का चैनल है, तो टीवी से रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए और इसी तरह का सिमिलर कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी सिमिलर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।